जो ग्रामर आप स्कूल में पढ़े हो वो ग्रामर आपका कंपटीशन से बिल्कुल अलग है। जो सेंटेंस आपको सुनने में अच्छा लगे या जो वर्ड आपको देखने में अच्छा लगे वो पक्का गलत होता है, और अंग्रेजी से ज़्यादा पागल कुछ है नहीं। नमस्कार, वेलकम यूनिमॉन्ग के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों का मिश्रा सर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग हैं कैसे और ज़िंदगी कैसे चल रहा है। शकल से लग गया होगा पागल टाइप का आदमी हूँ, पागल सब्जेक्ट ही पढ़ाऊँगा और अंग्रेजी से ज़्यादा पागल कुछ है नहीं। दो तीन चीज़ें पढ़ाने के पहले मैं शुरू करूँगा और इसको बहुत ध्यान से समझना और इस चीज़ को गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्रामर आप स्कूल में पढ़े हो वो ग्रामर आपका कंपटीशन से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, अंग्रेजी का एक बड़ा फनी चीज़ या मजाकिया चीज़, जो सेंटेंस आपको सुनने में अच्छा लगे या जो वर्ड आपको देखने में अच्छा लगे वो पक्का गलत होता है। कंडीशन नंबर 3, आपको बैठ के अगर आपके रिश्तेदार कहते हैं 12 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, तो बिल्कुल उस बात पर नहीं रहना है। एक नॉर्मल रूटीन को तैयार कीजिए स्कूल या कॉलेज के अलावा 3 घंटे का। बस ना आपको फेसबुक छोड़ना है, ना इंस्टाग्राम में मुंह टेढ़ा करके फ़ोटो बंद करना है, ना दोस्ती तोड़नी है, ना व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना है। आपको करना क्या है गुरुजी? एक 3 घंटे का स्कूल कॉलेज के अलावा एक रूटीन तैयार कर लीजिए और रेगुलर इस रूटीन को फॉलो करते रहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ विद इन 5 मंथ्स आपका स्कोर 90 प्लस 100% आ जाएगा। बस इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि जो सेंटेंस या जो वर्ड सुनने में अच्छा लगे वो पक्का गलत होता है, तो अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। आपके स्कूल में आपके टीचर और शायद छोटे मोटे बुक में भी आपने वैक्यूम का स्पेलिंग यही पढ़ा था, और बहुत सारे एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स में ये आ जाता है। अगर आप JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का लैंग्वेज वाला तैयारी कर रहे हैं या DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में 12th के बाद आप NDA के बारे में सोच रहे हैं या आपका अग्निवीर के बारे में सोच रहे हैं, तो एक ना दो क्वेश्चन आपको स्पेलिंग मिस्टेक से रहेगा, और वो इस तरह का साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेलेगा कि आपको लगेगा कि गुरुजी ये वर्ड तो मेरा सुना सुनाया है, बिल्कुल यही स्पेलिंग है। बिल्कुल नहीं, वैक्यूम का ये स्पेलिंग नहीं होता है। वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACWM। अब कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, अभी आप गूगल खोल लेंगे और यूट्यूब देखना शुरू कर देंगे कहीं गुरुजी गलत तो नहीं बोला, क्योंकि साइकोलॉजिकली जिन चीज़ों को आप सुन के या आपके टीचर ने जो स्पेलिंग को लिखा एक माइंड में आप सेट बना लिए, साइकोलॉजिकली आप जस्टिफाई कर लिए और आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये स्पेलिंग बैठ गया। तो मैंने आते ही आपको यही चीज़ बोला था कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो ग्रामर है ही नहीं। क्योंकि देखो, स्कूल लेवल में आपको कहीं ग्रामर नहीं पढ़ाया गया। आप 12th क्लास में हो तो आप रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस मेकिंग, लेटर टू द एडिटर, ये सब चीज़ें करते हो। ये ग्रामर का सेक्शन नहीं है। दिस इज कॉल्ड राइटिंग सेक्शन। ये राइटिंग सेक्शन है। ग्रामर आपको 7, 8, 9 में जो थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, बेसिकली उसको दूर दूर तक एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। एक और चीज आता है दिमाग में कि गुरुजी कैसे हुआ? ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई एक बंदा एक दिन सुबह उठा और बोला कि ही मतलब वह लड़का, सी मतलब वह लड़की। अंग्रेजी का जितना वर्ड आप पढ़ते हो या पढ़ते आ रहे हो, भाई साहब, वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई पागल इंसान मेरे तरह उठा और बोला, या बाहुबली मूवी में आपने उस राक्षस को देखा था ना जो हर दूसरे वर्ड में करते रहता था। हाँ, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कोई पागल इंसान उठा और बोला कि नहीं, चलो अंग्रेजी लिटरेचर एक नया लैंग्वेज का निर्माण कर देते हैं और उस लैंग्वेज का नाम रहेगा अंग्रेजी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप अभी तक जो अंग्रेजी पढ़ रहे हो उसका व्युत्पत्ति, जैसे हमारे यहाँ हिंदी का व्युत्पत्ति का एक स्टाइल है, कैसे बना? तो गुरुजी पहले आया स्वर ओ आई जो आपने पढ़ा शिव जी के डमरू बजाने से, फिर सरस्वती माँ ने वीणा बजाई, वीणा से उन शब्दों में साउंड आया, फिर वहाँ से पाली का निर्माण हुआ, पाली से संस्कृत का निर्माण हुआ, संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। तो वैसे ही
ग्रीक के बहुत सारे वर्ड, ग्रीक एंग्लो के बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी में यूज़ करा गया। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आज के बाद जो आप अंग्रेजी सिनेमा देखते हो, चाहे वो हिंदी में ही क्यों नहीं देखते हो, जैसे थॉर की मूवी आप देखते हो, एवेंजर मूवी आप देखे या अवतार मूवी देखे, तो कैरेक्टर जो है ना उसमें उस कैरेक्टर के नाम को याद रखिएगा। वही कैरेक्टर के नाम से बहुत सारे शब्दों का हमारे पास व्युत्पत्ति हुआ है। तो अब ये ही और सी, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं कि गुरुजी ग्रामर है क्या, हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, वाई वी नीड ग्रामर। संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, क्यों ग्रामर को पढ़ें, हमें क्यों ग्रामर इंट्रोड्यूस करा गया। अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे, क्या जवाब दीजिएगा अब आप बताइए। क्या लगता है कि हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ग्रामर की क्यों जरूरत पड़ गई। गुरुजी ग्रामर जो है वो लिटरेचर का, जो वाक्य आप लिखते हो, अगर उसको सही ढंग से फॉर्मेशन में नहीं डालेंगे तो फिर ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर ग्रामर नहीं रहेगा तो राम आम खाता है ये भी सही है, राम खाता आम है वो भी सही है, लेकिन ग्रामर ने क्या कहा कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह होगा। तो कोई भी वाक्यों का सिर्फ सेंस निकल जाने से शब्दों का निर्माण नहीं हो जाता है। जैसे पहले तो ये बताओ कि हम लोग ब्रिटिश ग्रामर पढ़ रहे हैं या अमेरिकन ग्रामर। हमारे पास ग्रामर के दो एसोसिएशन है, ब्रिटिश ग्रामर एसोसिएशन, अमेरिकन ग्रामर एसोसिएशन। तो हम कौन सा ग्रामर पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश ग्रामर या अमेरिकन ग्रामर? जल्दी बताइए, आप बोलिए ना, मैं सुन लूंगा। मैं आत्मा की आवाज़ को पहचान लेता हूँ ना, पिछले जन्म में मैं भूत था, तो आप मन में ही बोलिए, मैं समझ लूँगा। नहीं, अमेरिकन नहीं, अमेरिकन एसेंट होता है जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डांस का डांस कर दिए, बहुत सारे वर्ड, COLOUR कलर और COLOR कलर, BATH बैथ या BATHE बैथ, इस तरह का वर्ड अमेरिकन और ब्रिटिश होता है। बेसिकली बच्चा लोग ब्रिटिश ग्रामर एसोसिएशन और अमेरिकन ग्रामर एसोसिएशन में क्या अंतर है जरा इसको समझो। हुआ क्या, अमेरिका का एक आदत आप लोग जानते हो, हर चीज में टॉप दिखना है, अगर टॉप में नहीं रखे तो उंगली करके टॉप बनूंगा। तो अमेरिकन ग्रामर एसोसिएशन जो था वो ब्रिटिश ग्रामर में कुछ चेंजिंग लाना चाहता था। ब्रिटिश ग्रामर वाले की ईगो को हर्ट हो गया, अगर अमरीश को बोला नहीं ब्रिटिश ग्रामर में कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है, तो ब्रिटिश ग्रामर एसोसिएशन और अमेरिकन ग्रामर एसोसिएशन हमारा अलग हो गया। अब हुआ क्या, जरा कहानी को समझना। अगर पूरे वर्ल्ड को 100% में बांटोगे तो 60% वर्ल्ड चला गया ब्रिटिश ग्रामर के साथ, 20% वर्ल्ड चला गया अमेरिकन ग्रामर के साथ, जिसको अमेरिका खाना पीना दाना पानी देता था, और 20% वर्ल्ड ने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को अपने देश में वैलिड ही नहीं करेंगे, वैल्यू ही नहीं देंगे। अब जैसे देखो जापान, कोरिया, रशिया, चाइना, यहाँ अगर तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो तो तुम्हारे निजी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंडिया में हम फ्रेंच जाने या न जाने, चाइनीज़ जाने न जाने, हमारे निजी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 20% वर्ल्ड ने अंग्रेजी को अपनाया ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी ब्रिटिश ग्रामर और अमेरिकन ग्रामर में अंतर क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश ग्रामर में हम अमेंडमेंट मतलब सुधार नहीं ला सकते, लेकिन अमेरिकन ग्रामर में हर 3 साल में इसमें सुधार होता है, हर 3 साल में इसमें सुधार होता है। लेकिन ब्रिटिश ग्रामर में क्या है, हमारे दादाजी ने टेंस 3 पढ़ा, हमारे पिताजी ने टेंस 3 पढ़ा, हम भी टेंस 3 पढ़े और हमारा आने वाला जनरेशन भी टेंस 3 ही पढ़ेगा। तो ब्रिटिश ग्रामर में हम चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, और अमेरिकन ग्रामर में हर 3 साल में चेंजिंग होता है। जैसे अमेरिकन ग्रामर में फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जिक्र खत्म हो गया, लेकिन ब्रिटिश ग्रामर में हम आज भी पढ़ते हैं। तो हम करते क्या है, हम करते ये हैं कि ब्रिटिश ग्रामर में जिस चीज़ का हमें लगता है कि नहीं अब ये यूज़ सही नहीं है तो हम उसको हटाते नहीं, हम उसको साइलेंट कर देते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप अखबार पढ़ेंगे जैसे द हिंदू या द टेलीग्राफ, तो उसमें देखिएगा कि सेल का यूज़ ना के बराबर हो गया है। इस सेल की जगह हर जगह हम विल लगा रहे हैं। इसका क्या कारण था, जब मैं टेंस आपको करवाऊंगा तब मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम क्या करते हैं, ब्रिटिश ग्रामर में चीज़ों को जो लगता है कि नहीं ये अब सही नहीं हो रहा है तो इसमें बदलाव की ज़रूरत है, तो हम उसे हटाते नहीं हैं,
हम लोग उसका यूज को साइलेंट कर देते हैं। लेकिन अमेरिकन ग्रामर में क्या करता है, उसे डायरेक्ट हटा ही देता है, बोलता नहीं अब ये ग्रामर का पार्ट नहीं रहेगा। अब चलते हैं, तो ये था आपका हिस्ट्री ब्रिटिश ग्रामर का और अमेरिकन ग्रामर का। अब आते हैं, तो मैं आते ही आपसे यही सवाल पूछा था कि ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं। आपको स्कूल में सेंटेंस का डेफिनेशन एक दिया था, राइट, जो अभी आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन उस डेफिनेशन के ऊपर जाने के पहले मुझे बस एक कॉमन सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपसे सिंपली अगर कोई पूछे कि दे क्या है, आप क्या जवाब दोगे? इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज दे, व्हाट यू विल रिप्लाई? बताइए। हाँ, मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि सर दे मतलब एक से ज्यादा या वे लोग। दे ग्रामर में है क्या? मैंने बोला ना, आप आत्मा से बोलिए, मैं समझ लूंगा। प्रोनाउन तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो तब बनेगा जब सेंटेंस में आएगा। और बताओ क्या याद है? केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप लोग, H2O मतलब वाटर, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास वैल्यू 2, ऑक्सीजन का अपनी एक पहचान है, एटॉमिक नंबर 8, मास वैल्यू शायद 16.2, 16.2 है। वैसे ही ग्रामर में हर एक वर्ड का अपना एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को समझने के पहले, ग्रामर शुरू करने के पहले, मुझे आप लोग ये बताइए कि वाक्य क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। आप मेरे को हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए वाक्य क्या है। स्कूल में क्या पढ़ाया गया है आप लोगों को, व्हाट इज सेंटेंस? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। ठीक है, ओके, तो चलें शुरू करें। लो, एक बच्चे ने तेरे से पूछा आई गोज टू स्कूल। सीधा सा सवाल उसने आपसे किया कि ये वाक्य है या नहीं है, अब आपने बताना है। द क्वेश्चन इज दिस ए सेंटेंस और नॉट? क्या पढ़े? हाँ गुरुजी, शब्दों का समूह जिसे एक अर्थ निकल जाए उसको वाक्य कहते हैं। ठीक, तो देख लो, इससे भी अर्थ निकल रहा है। मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। अगर आप कहते हो कि गुरुजी ये सही है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाक्य गलत है वो भी वाक्य है। तो सवाल ये उठता है कि ग्रामर में जो वाक्य गलत है, क्या वो वाक्य कहलाएगा? नहीं, तो फिर तो सही गलत कैसे करोगे? आपने तो मुझे सेंटेंस दिया ना, डेफिनेशन दिया कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। देख लो, आई गोज टू स्कूल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सेंस भी निकल रहा है, मैं स्कूल जाता हूं। तो फिर अगर वाक्य है तो इसका कहने का मतलब है कोई भी वाक्य अगर गलत है तो वाक्य कहलाएगा। तो फिर हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं? फिर ग्रामर का एग्जिस्टेंस कहां हुआ? अब देखो, खेल यहीं से हुआ। हमारा ब्रिटिश ग्रामर में प्रॉब्लम क्या हुआ, इसको समझो। हमारे ब्रिटिश ग्रामर में लगभग जितना डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो ग्रामेटिकली अधूरा है। अब क्या किया ग्रामरिस्ट ने? कहा कि सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। यहां तक पढ़ लिया आपने।